हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो लास्ट टेस्ट हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सॉलिड स्टेट है और सेकेंड सॉल्यूशन का कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी मेजर प्रॉब्लम मेरे मेजर क्वेश्चंस जो था जो एग्ज़ाम में टर्म वन के एग्ज़ाम या आने वाले स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है, उस क्वेश्चन को हम लोग करवाए थे। तुम लोग अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हो इसमें, और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पाए उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाला गया है। पहले अपने आप को खुद इस टेस्ट दे देना है और देने के बाद तब इस वीडियो लेक्चर देख कर अपने आप को एक्यूरेट करना कितना % हम सही कर पाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ये चैप्टर दोनों चैप्टर का कंबाइंड कुछ कॉमन था। एक सॉलिड स्टेट है और सेकेंड चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर विद सॉल्यूशन। दोनों चैप्टर का कुछ कॉमन क्वेश्चंस को दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या क्या परफॉर्म किया गया, क्या क्वेश्चंस है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट है कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्रिस्टलाइन इसमें बहुत सारा तीनों चारों ऑप्शंस में सेकेंड ऑप्शन है आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर जो है वो किसका है प्रॉपर्टी, वो एमॉर्फस सॉलिड का है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताओ, बी ऑप्शन नंबर हो गया एमॉर्फस सॉलिड। आइसोट्रोपिक क्या हो गया एमॉर्फस सॉलिड का, और एनिसोट्रोपिक जो होगा वो क्रिस्टलाइन। एनिसोट्रोपिक जानते होंगे कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो चेंज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एनिसोट्रोपिक। सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्या आइसोट्रोपिक। जैसे ग्लास, शीशा को ऐसे देखो या ऐसे देखो, कलर में कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर कोई प्रेशियस स्टोन्स है तो सारा डायरेक्शन में सारा एक्सिस पर उसका कलर में चेंजेस आएगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड कोनट्रोपिक एनिसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक और एमॉर्फस आइसोट्रोपिक। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। आयोडीन एक मॉलिक्यूल है, आयोडीन के बीच में वीकेस्ट बॉन्ड होगा, दैट वीकेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड वंडरवाल बॉन्ड, या इसमें वंडरवाल बॉन्ड का ऑप्शन नहीं है तो लंदन बॉन्ड होगा। लंदन बॉन्ड जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, जैसे I2 है तो I2 में किसका डायपोल मोमेंट 0, और दूसरा भी I2 है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0। तो डायपोल मोमेंट 0 वाला के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो लंदन बॉन्ड होगा। सबसे वीकेस्ट बताओ केमिकल बॉन्ड है, तो ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंडक्टर है, जानते हो, क्योंकि उसमें कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 4 पर है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एनी एटम एनी कॉर्नर एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल जो होगा, अगर यूनिट सेल हमारा हम पढ़े हैं, हम क्यूबिक कंसीडर करते हैं, तो उसमें अगर कॉर्नर पर रखेंगे तो कितना पार्ट भीतर होगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखे हैं कि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से अटैच रहेगा, तो 1 के अंदर क्या होगा 1/8 पार्ट। तो 1/8 वाला कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करें। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि एक फार्मूला के द्वारा पाया गया कि पी एटम एट किस पर है, कॉर्नर पर। पी एटम कॉर्नर पर है, क्यू फेस सेंटर पर। जब ये पी कॉर्नर पर है और पी मान लो कॉर्नर पर है और क्यू फेस सेंटर पर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा। लोग पढ़े थे P/Q। तो अगर P हमारा कॉर्नर पर है तो कॉर्नर पर कितना होता है, 8 कॉर्नर है और एक का 1/8 पार्ट भीतर, और फेस कितने होते हैं, ये फेस पर है, फेस 6 होते हैं, और फेस पर जो पार्टिकल रखेंगे तो 1/2 भीतर 1/2 बाहर, तो 1/6 × 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यानी P1Q3। P1Q3 वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर किस में है, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। यही इसका फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। क्वेश्चन 6 कर रहा है वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। बीसीसी में कितना वैकेंट स्पेस पड़ता है, बीसीसी में जानते हो 68% पैकिंग इफिशियंसी होता है, तो परसेंटेज पैकिंग डिफिशियंसी कितना होगा,
100 माइनस 68 हो जाएगा। तो यहाँ कितना 32%। तो ऑप्शन नंबर 32 देखो किस में है, डी ऑप्शन में, 6 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचे, क्या करा, कौन सा सॉलिड जो सॉल्ट्स है दोनों डिफेक्ट शो करता है ना, स्कॉटकी भी एंड फ्रैंकेल भी, जानते हो बहुत फेमस क्वेश्चन है। AgBr, AgBr किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो 7 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, एक फिगर दे दिया है, उसमें एक जगह कैटाइन मिस है, दूसरी जगह एनाइन मिस है। तो नंबर ऑफ कैटाइन, सेम नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिस्ड है, 2 कैटाइन मिस है तो 2 एनाइन मिस है, सेम नंबर ऑफ मिस है। इसको कौन डिफेक्ट में, स्कॉटकी डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो दिया गया है कि मैचिंग टेस्ट है, उसमें कह रहा है क्या कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़े थे कि एक सॉल्ट में दूसरा सॉल्ट हाइयर पावर का सॉल्ट, जैसे तुम बता चुके हैं कि जैसे NaCl है, NaCl में +1 होता है, इसमें SrCl2 डाल दिए +2 वाला, तो निश्चित ये जब जाएगा इसको इम्प्योर करेगा और इसके अंदर वैकेंसी क्रिएट कर देगा, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है। तो ये कौन डिफेक्ट हो गया बताओ, ए का क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन। तो देखो ए का 3, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जानते हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस में होता है, जो एफ सेंटर के रूप में देखा जाता है, तो ए ऑप्शन। तो दोनों जो मैचिंग जो कोड है वो कोड ए में अवेलेबल है, तो 9 का क्वेश्चन नंबर ए हो गया। और 10 जो क्वेश्चन नंबर है उसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 का रहा कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच का वैल्यू क्या होगा। तुम पढ़े होगे कि के एच जो होता है P = KH इंटू क्या होता है, X होता है। तो KH = क्या हो गया, P/X। इसका मतलब जो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये ऑप्शन 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमको कि कौन सा, देखो कि राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, बिकॉज क्यों कि राउल्स लॉ में पढ़े हो कि यहाँ P = जो होता है P0A इंटू क्या बताओ X से, PA बराबर, और हेनरी लॉ होता है P = KH इंटू क्या X से। दोनों में ये वैल्यू अगर हमारा P0A = क्या हो गया, KH आ गया, KH आ गया, इसका मतलब राउल्स लॉ इक्वल टू क्या, हेनरी लॉ, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो बिकॉज ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों लॉ में एक रिलेशन सब आ जाता है कि हेनरी लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ कौन लॉ, राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ कौन लॉ, हेनरी लॉ हो जाता है। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज एजियोट्रॉप। देखो फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में देखो दोनों में कार्बन का नंबर 1 का डिफरेंस है, दोनों ऑर्गेनिक है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है। ए ऑप्शन नॉन आइडियल है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वही एजियोट्रॉप्स का फिनोमिना शो करेगा। तो CCl4 एडेड इन क्लोरोफॉर्म, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुँचो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 13 का रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा ऑप्शन में है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, बी ऑप्शन में है। 13 का क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलो। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो सरफेस टेंशन नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी भी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई = CRT, यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा, बोलो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का क्या हो गया, सी। अब चले क्वेश्चन नंबर 15 पर देखें। 15 क्या कर रहा है कि यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है, जो KB बराबर होता है kg मोल इनवर्स। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K है kg मोल इनवर्स किसका होता है, मोलैलिटी का होता है। तो हम लोग मोलैलिटी का क्या कर देंगे बताओ, तो इन्वर्स कर देंगे। तो यानी ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन में आ गया, 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15 का। क्वेश्चन 16 पर चले कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस में देखो दोनों, ये जो पहला ऑप्शन है जो अप्लाइड प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन में किस साइड में होता है, लार्जर साइड में होता है, बिल्कुल सही है।
इसमें डिसैलिनेशन का भी प्रोसेस होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, सब सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला का क्या 16 का कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम ध्यान देना, टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत बेटर है क्वेश्चन सब है ना। और क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम जानते हो अगर मोलैरिटी सेम है तो अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर सबका अलग अलग, आयन का नंबर ज़्यादा होएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो पहला NaCl में 2 आयन Na+Cl, BaCl2 में 3 आयन Ba का Cl2 का, और NH4 PO4 में 4 आयन मिलेगा। यहाँ पर कितना है, 4 आयन। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर को यही बढ़ा देगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलो, करा के व्हिच पेयर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा ये तो हो गया, सॉल्यूशन हैव सेम टेम्परेचर, सेम आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक में क्या होता है, जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कंसंट्रेशन सेम क्या होगा कि आयन, मोलैरिटी को आयन से गुना कर दो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 0.1 m NaCl है और 0.1 Na2SO4 है। देखो NaCl में तो 2 आयन मिला और Na2SO4 में 3 आयन मिल गया, तो दोनों का मोलैरिटी अंतर हो गया। देखो ना 0.1 × 2 और 0.1 × 3, तो दोनों का वैल्यू में तो अंतर हो गया ना, इसीलिए दोनों आइसोटोनिक कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में भी देखो NaCl है, यूरिया तो ब्रेक नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में यूरिया MgCl2, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखो CaNO3 के, इसमें भी 3 आयन है और Na2SO4 में भी 3 आयन है, दोनों में 3 आयन है, तो दोनों को 3 आयन से मल्टीप्लाई, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एकदम बोर्ड एग्जाम में, बहुत निश्चित आएगा, टर्म 1 में भी बोर्ड में भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लो, 19 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग क्या टेम्परेचर। जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें गैप, जो फॉरबिडन जोन का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाता है, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वो जंप करेगा, इसीलिए उसको इंस्ट्रिंसिक कंडक्टर भी कहा जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वैल्यू बढ़ेगा, यानी कौन ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप। जो सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर होगा उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। देखो बैड कंडक्टर कौन है, एल्युमिनियम नहीं है, सिल्वर नहीं है, जर्मेनियम नहीं है, डायमंड है। डायमंड बहुत अच्छा बैड कंडक्टर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गैप किस में पड़ेगा, डायमंड में। तो ऑप्शन नंबर किस में हो गया, बताओ, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये 20 क्वेश्चन हम लोग देखे। अब आया जो 5 क्वेश्चन हम लोग का है वो एसर्शन रीजन वाला है। जो एसर्शन रीजन तुम लोग के टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए या स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है। देखो ये क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन और एनिसोट्रॉपी। देखो ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन को कहते हैं, एनिसोट्रॉपी होता है, बिल्कुल सही है। और ट्रू सॉलिड आर एनिसोट्रॉपी, बिल्कुल सही है, ए सही है। आर क्या कर रहा है, ट्रू सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ट्रू सॉलिड में ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये कहता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो ट्रू सॉलिड होते हैं उसमें शॉर्ट रेंज कभी नहीं होते हैं, उसमें कौन ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। तो ट्रू सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या सही है और इसका बी क्या है, बता, रीजन गलत है। तो ए सही वाला ऑप्शन किस में हो जाएगा, सी ऑप्शन में। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ठीक है, 22 का रहा है यहाँ पर क्या, ये पैकिंग इफिशियंसी इज मैक्सिमम फॉर FCC स्ट्रक्चर, बिल्कुल 74% है, बिल्कुल सही है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 12 इन द FCC, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और ये जो है रीजन जो है वो उसको एक्सप्रेस भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बता दो, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर ए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 का देखो क्या कर रहा है, ठीक है। 23 में कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड स्टेट
चेंज विथ टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पर मोलैरिटी डिपेंड करता है, तो मोलैरिटी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। कि उसके बाद वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी दोनों सही है, इसका भी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलो। 24 क्या कर रहा है, व्हेन मिथाइल अल्कोहल एडेड इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्या हो बता दो, इंक्रीजेज। देखो मिथाइल अल्कोहल को अगर हम लोग किस में डाल देते हैं, वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर वाटर का क्या होता है, बता, इंक्रीजेज। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ इंक्रीजेज वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज उस केस में करेगा जहाँ पर क्या होगा, नॉन आइडियल के केस में आएगा और उसमें वेपोराइजेशन का वैल्यू कम हो जाए, तो इसीलिए तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो ऐसा तो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि द वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है, मैंने सेकंड सही है और एक क्या बता दो गलत है, यानी कहने का मतलब आर सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 पर। 25 क्या कर रहा है, पीपुल टेकिंग लॉट्स ऑफ सॉल्टी फूड्स, जो सॉल्टी फूड ज़्यादा खाते हैं उनको स्वेल कर जाता है बॉडी, जिसको पफीनेस या इडेमा कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, कि देर इज ए उसके बाद देर इज ए वाटर रिटेंशन इन टिश्यू, बिल्कुल सही है। जब वाटर, जब सेल से जब ज़्यादा नमक खाने वाले का जो सेल से जो वाटर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करके ओबेसिटी जो स्किन के नीचे वाला एरिया में जम जाता है, इसीलिए स्वेल क्या होता है, स्किन फुला हुआ लगता है, जैसे इसे दाबेंगे दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो हट जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, पफीनेस या इडेमा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सॉल्ट्स इनटेक मत करना है, इसीलिए दोनों सही है। सेकेंड दूसरा के एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर भी है, तो इसीलिए ए सही हो जाएगा। अब तुम लोग अपने हिसाब से चेक कर लो कि कितना सही है और कितना गलत हो पाया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं तुम लोग अपने एक्यूरेसी को अच्छा मेंटेन किए होगे। पूरे कंप्लीट वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस।